कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ। किसी प्राकृतिक स्रोत में कार्बनिक पदार्थ में को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए अर्थात उसमें से अशुद्धियों को पृथक करने के लिए कुछ विधियाँ हैं, जैसे कि ऊर्ध्वपातन विधि है, क्रिस्टलन विधि है, आसवन विधि है, विभेदी निष्कर्षण और वर्णलेखनी जिसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसमें से हम आज पढ़ते हैं आसवन विधि। आसवन विधि क्या है? आसवन विधि में हम इसमें वाष्पशील पदार्थों को गर्म करते हैं, तो इसमें से वो अपने टेम्परेचर में आकर पदार्थ आश्रित हो जाता है, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसमें जो अवाष्पशील अशुद्धियाँ कैसी होती हैं? अवाष्पशील अशुद्धियाँ उसमें रह जाती हैं, उसे पृथक कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसे स्टैंड पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जिस पदार्थ को हमें शुद्ध करना है उस पदार्थ को हम इस प्रवाहजक राउंड बॉटम फ्लास्क में उस पदार्थ को ले लेंगे। इसमें उपयुक्त विलायक लिया जाएगा, विलायक में उस पदार्थ को घोला जाएगा। गर्म करने पर हमें ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका कि क्वथनांक कोई एक निश्चित क्वथनांक पर वह वाष्प में परिवर्तित हो, और वाष्प में परिवर्तित गर्म करने पर बर्नर की सहायता से अपने टेम्परेचर में वह पदार्थ वाष्पित होगा और उसकी वाष्प ये पार्श्व नली लगी हुई है। पार्श्व नली में आप देखेंगे कंडेंसर लगा, ये दोहरी कांच की दीवार है, ये कंडेंसर लगा हुआ है। ये कंडेंसर क्या करता है? यहाँ यदि हम ये गर्म वाष्प को ठंडा करना है तो हम यहाँ से ठंडा जल को यहाँ से प्रवेश कराएंगे और इस दोहरी कांच की नली जो जैकेट बनी हुई है इसको वो जल क्या करेगा? ठंडा करेगा, और जो पदार्थ की वाष्प बन चुकी है वो यहाँ पर ठंडी होके ग्राही में वह पदार्थ शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा और अशुद्धियाँ इसी फ्लास्क के अंदर ये शेष रह जाएंगी और शुद्ध पदार्थ की वाष्प कंडेंसर की सहायता से ठंडी होकर और यहाँ ग्राही में एकत्र हो जाएगी। यह विधि आसवन इसीलिए है। आसवन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ पहले वाष्पित होता है और वाष्पित होने के बाद पहले भाप में परिवर्तित होता है और उसके बाद ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित होता है। ये जो वाष्पीकरण और द्रवीकरण दोनों विधियां होती हैं उसे हम सम्मिलित रूप में आसवन कहते हैं। तो किसी पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसी आसवन विधि में हम आगे चलेंगे। प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में आप देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे दो द्रव जिनके क्वथनांकों में कम अंतर हो, है ना, 40 का कम अंतर हो, तो उनको हम प्रभाजक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। देखिए प्रभाजक स्तंभ यहाँ दिए हुए, इस प्रकार ये प्रभाजक स्तंभ बने होते हैं। इसमें बनने वाली वाष्प को इन अवरोध से होकर गुजरना पड़ता है, तो वही पदार्थ जिसका क्वथनांक कम हो और जल्दी वाष्प बन रही वह इस प्रभाजक स्तंभ में ऊपर की ओर प्राप्त होगा। एक ये प्रभाजक स्तंभ है, एक प्रभाजक स्तंभ है। आप लोगों ने पेट्रोलियम में प्रभाजी स्तंभ देखे होंगे। ये चैम्बर बने हुए यहाँ से टकराकर अन्य पदार्थ की वाष्प यदि ऊपर उठती है तो वो चैम्बर से टकरा के पुनः द्रव में परिवर्तित होकर नीचे गिर जाती है और जिसका क्वथनांक कम है वही पदार्थ यहाँ आश्रित होगा। तो ऐसे दो पदार्थ जिन्हें हम पृथक करना चाहते हैं, जिनके क्वथनांकों में क्या हो कुछ अंतर, तो इसमें हम प्रभाजक स्तंभ करेंगे। जिसका क्वथनांक कम है वह आश्रित हो जाएगा। इसमें हम एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं जिसमें कि हमको क्वथनांक का पता चल जाएगा, है ना। तो ये पहले जिसका क्वथनांक कम है वह पदार्थ वाष्पित और द्रवित होकर आसवन होकर फ्लास्क में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो दूसरा द्रव्य भी वाष्पित और द्रवित होकर आश्रित होकर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ प्रभाजक स्तंभ दो द्रवों को पृथक करने के लिए हम प्रभाजक स्तंभ का उपयोग करते हैं। ये देखिए प्रभाजी स्तंभ को लगा दिया गया है, प्रभाजी स्तंभ को लगा दिया गया है। ये दोनों भापों को दो पदार्थों को एक साथ
भाप में परिवर्तित नहीं होगा। जिसका क्वथनांक कम है वह वाष्पित होगा और जिसका क्वथनांक अधिक है वह चैम्बर की सतह से टकराकर वापस फ्लास्क में ही गिर जाएगा। इस प्रकार ये कहलाता है प्रवाहजी आसवन। एक और है भाप आसवन। भाप आसवन में क्या करेंगे कि पानी की भाप, ये भाप आसवन में आप देखिए इसी चित्र से आप समझेंगे। भाप आसवन में क्या करेंगे, ऐसे पदार्थ जो कि पानी में नहीं घुलते हैं लेकिन भाप में घुलते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फ्लास्क में, यही फ्लास्क में जल लेकर इसको भाप को तैयार किया जाएगा और फिर भाप को दूसरे फ्लास्क जिसमें पदार्थ को हम पृथक करना चाहते हैं उसमें भाप में उसे विलय करेंगे। हमको भाप कहाँ से प्राप्त हो रही है, प्रथम प्रवाहजक जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इससे हमको ये भाप प्राप्त होगी। ये भाप यहाँ पर जिसका हम निष्कर्षण करना चाह रहे हैं उस फ्लास्क में वह भाप हो जाएगी और यह इस भाप की उपस्थिति में ये पदार्थ क्या हो जाएगा, उसमें विलय होगा और फिर वाष्पित होगा। उसी तरह से फिर वाष्पन की क्रिया होगी। कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर से शीतलीकरण होगा, कंडेंसर ठंडा करेगा और ग्राही में पदार्थ एकत्र हो जाएगा। ये कहलाता है भाप आसवन। और इसके अलावा एक विधि होती है जिसे कहते हैं कम दाब पर आसवन।